हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को फिलहाल सुनने को एंड देखने को यहाँ पे मिल रही है। डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर जंप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। एंड कुछ ऐसी मतलब बोलते हैं ना बातें भी हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि इस न्यूज़ के बीच में एक हिडन न्यूज़ भी है, राइट। तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो यहाँ पे रहने वाले, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हर किसी का मतलब स्टॉक मार्केट में अगर कोई आता है हर किसी का पोर्टफोलियो रहता है। एंड पोर्टफोलियो में अगर देखा गया तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो किसका है स्टॉक मार्केट में? तो हर किसी को यहाँ पे वैसे तो पता ही होगा कि सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आप चाहो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब सरकार का पोर्टफोलियो। यस, सरकार, आप सभी लोगों को पता है ना सरकार के कितने सारे कंपनीज है, उसका अगर आप टोटल निकालोगे तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसा कुछ बहुत बड़ा फिगर आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार अभी यहाँ पे एक एक कंपनीज को यहाँ पे निकालती जा रही है, डाइवेस्टमेंट करती जा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है। एंड इसी से रिलेटेड वो हम लोग को खबर देखने को और सुनने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है? दोस्तों न्यूज़ वैसे देखी गई तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार का जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज देखने को मिलेगी। उसमें से ही एक कंपनी को वापस सरकार यहाँ पे बाहर निकालना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहती है, डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। और ये कंपनी अगर देखा गया दोस्तों तो ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सरकार के पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ IRCTC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है। वैसे ही ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ ये भी मेरी भी फेवरेट कंपनी है। बट मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे आप सभी लोगों को पता है सरकारी कंपनी है एंड सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन कभी भी लेकर आती है। इसका बेस्ट डेमो तो हम लोगों ने IRCTC जैसे स्टॉक में ही देखा है, राइट। एंड इसके चलते अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को तोड़ने के लिए किसी ऑपरेटर, किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सरकार के डिसीजन ही काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए इतनी खूबसूरत कंपनी बाजार में अवेलेबल होने के बाद भी हर कोई इस कंपनी में निवेश करने के लिए कतराता है। बट फाइनली अभी हम लोग कह सकते हैं कि वो दिन अभी दूर नहीं रहे, क्योंकि सरकार अभी इस कंपनी में से एग्जिट करने का प्लान ले रही है। मतलब डाइवेस्टमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। एंड अगर सरकार इस कंपनी से एग्जिट हो जाए तो माइट भी बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कंपनी कौन सी है एंड कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? तो दोस्तों अभी का सबसे हॉट टॉपिक वाला सेक्टर कौन सा? लॉजिस्टिक। यस दोस्तों, लॉजिस्टिक आप सभी लोगों को पता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP जब से यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, लॉजिस्टिक सेक्टर में एक नया लेवल का ही बूम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए या फिर विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है कंटेनर। आप सभी लोगों को पता है आप सामान तो बना लोगे बट आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर से उधर लगेज को लेके जाने के लिए उतने सेफ एंड स्ट्रॉन्ग कंटेनर की ज़रूरत लगती है। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया और शानदार खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सरकार ने खुद बोला था, बहुत गर्व की बात मतलब उन्होंने की थी कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन शिपिंग कंटेनर्स। हमारे पास बहुत अभी कंटेनर्स की तंगी हो रही है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंपोर्ट यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कंटेनर का शॉर्टेजेस हो रहा है। एक्चुअल में देखा गया तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कंटेनर प्रोवाइड करने चाहिए, तब जाके हम लोग एक्सपोर्ट और भी बढ़ा सकेंगे। एंड ये बात बाद में सरकार को यहाँ पे पता चली। एंड आप सभी लोगों को पता है कि कंटेनर के इसमें किसकी मोनोपोली है? तो हर किसी को पता है यहाँ पे चाइना की मोनोपोली है। तो इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि अभी जो भी ये शिपिंग कंटेनर्स रहते, बड़े बड़े कंटेनर्स रहते, कोई और जगह से नहीं आएंगे, मेड इन इंडिया का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। एंड इसकी शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी कॉनकॉर से। यस दोस्तों, कॉनकॉर को यहाँ पे 10,000 कंटेनर का मेगा ऑर्डर दिया गया था, जो कि था लगभग 450 से 500 करोड़ के बीच में। एंड यहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई थी कि चाइना को कुछ भी करके ये जो बिजनेस में उनका डोमिनेंस
पोजीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना को यहाँ पे टक्कर देने का और उनको नीचे खींचकर यहाँ पे लाने का। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कॉनकॉर ये जो कंपनी है ये कंटेनर से रिलेटेड ही काम करती है। इनका नाम ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं स्टॉक को ही ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी मुझे भी पसंद है। देखा गया तो कंटेनर में कंप्लीटली इनकी मोनोपोली है, पर यहाँ पे क्या आ जाता है, बट आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी कंपनी है एंड सरकारी कंपनी में हर कोई निवेश करने के पहले बहुत बार सोचता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट आज के दिन आप देख सकते हो दोस्तों इस कंपनी में हम लोग को लगभग 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है एंड सरकारी कंपनी में एक तरफा तेज़ी देखने के जो रीजंस है वो बिल्कुल सिमिलर है एंड वही आज हम लोग को देखने को मिला है कि सरकार इस कंपनी को यहाँ पे बेचना चाहती है, डाइवेस्टमेंट करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एग्जिट होना चाहती है एंड ये प्लान कई टाइम से चल रहा है बट इसका प्रोसेस अभी बहुत तेज़ हो चुका है। शायद से आने वाले 2 से 3 दिन में सरकार इसके ऊपर मोहर भी लगा सकती है कि हाँ हम लोग यहाँ पे फाइनली एग्जिट होने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। उसके बाद कौन खरीदना चाहता है नहीं खरीदना चाहता है इससे रिलेटेड वो अलग से बिडिंग होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो एक अलग से बात है। बट ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है और ये कंपनी का अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो बहुत अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। हाँ सिर्फ एक ही बात है कि ये सरकारी कंपनी है एंड अगर सरकार इस कंपनी से एग्जिट हो जाता है एंड फिलहाल का माहौल कौन सा है, फिलहाल का माहौल है NLP वाला, मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के चलते आप सभी लोगों को पता है लॉजिस्टिक कंपनियां धूम मचाने वाली आने वाले 5-10 साल में। तो इसमें कंटेनर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आप कितना भी सामान बना तो लो, मैन्युफैक्चर कर तो लो, बट उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इस प्रकार के मजबूत कंटेनर की ज़रूरत है एंड फिलहाल उसका शॉर्टेजेस चल रहा है एंड डिमांड हाई लेवल पे है। सो यहाँ पे डिमांड हाई लेवल पे है, सप्लाई कम है, मोनोपोली वाली कंपनी हमारे आंखों के सामने है एंड सरकार अगर इससे एग्जिट हो जाती है, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है पोजीशन बनाने के लिए। तो क्या हम लोग पोजीशन बना ले? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं करनी, पहले तो सरकार इसमें से निकलनी चाहिए, वरना BPCL जैसा सीन नहीं होना चाहिए कि सरकार निकल रही है बोलते रह रही है एंड अभी तक BPCL में सरकार बनी हुई ही है, राइट। सो सरकार इसमें से एग्जिट हो जाए तब हम लोग इसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे क्योंकि कंपनी फैंटास्टिक है एंड एक बार ये प्राइवेट के हाथ में आ गई तो फिर वो जो जिस प्रकार के डिसीजन लेंगे वो इस कंपनी को अच्छी तरीके से और भी बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बात बोल दी कि अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे तो दोस्तों ये प्योर डेट फ्री कंपनी भी है। सबसे पहले तो हम लोग रिजर्व्स देख लेते हैं तो आप मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कमाल की कंपनी है। 9,700 करोड़, 9,800 करोड़, लगभग 10,500 करोड़ के रिजर्व है इस कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, देन शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, प्योर डेट फ्री कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी है, राइट। फिर भी डर डर के इसका चार्ट पैटर्न ऊपर जाता है क्योंकि यस सरकारी, ये बार बार ये चीज़ें हाईलाइट होती रहेगी। ये देखिए 2800 या फिर 2900 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। सो इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। प्लस अगर देखा गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट साइज मतलब 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो कोई ऐसे वैसी कंपनी नहीं है, ढीली कंपनी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत कंपनी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉनकॉर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, जो कंटेनर्स रहता है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। इनलैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करता है। एंड आप देख सकते हैं इट ऑल्सो कवर मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट, उसी के साथ साथ एयर कार्गो से रिलेटेड जो बातें एंड जो कोल्ड चेन भी रहता है उससे रिलेटेड भी बातों को ये यहाँ पे मैनेज करते हैं। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया फिलहाल जो इनका जो मेन फोकस यहाँ पे रहता है वो इनलैंड ही रहता है। बट आने वाले समय में जैसे सरकार यहाँ से एग्जिट होने की बात यहाँ पे रहेगी, इसको यहाँ पे बाहर से रिलेटेड भी जो एक्सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें रहती है उसमें भी यहाँ पे इस सेगमेंट में वो एंटर करने का प्लानिंग यहाँ पे करके लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो ये बहुत ही लंबी अवधि की बात है यहाँ पे। पर यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि यहाँ पे एक हिडन पॉइंट भी है। हिडन पॉइंट मतलब मैं ऐसा डायरेक्टली तो बोलना नहीं चाहूँगा, बट कुछ लोगों ने ऐसी बातें भी बोली है कि इस कंपनी को एग्जिट इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो जिस सेगमेंट में इनका यहाँ पे जो कनेक्टिविटी देखने को यहाँ पे मिल रही है, पोर्ट की बात करें, कार्गोस की यहाँ पे बात करें, वो इस कंपनी को खरीदना चाह रहा है। अभी मैं ऐसा नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोई भी ऐसा प्रॉपर सोर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कौन सी व्यक्ति की यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल वही न्यूज़ में हम लोग को ज़्यादा छाते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सरकार इस कंपनी से इसीलिए एग्जिट होना चाहती है क्योंकि उनको वो कंपनी यहाँ पे चाहिए करके। सो वो कौन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो देखा गया तो बहुत सारे लोग स्मार्ट तो है ही, फिर भी यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम यहाँ पे ले सकते हो। अभी होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। एंड उन्हीं के बाद में ये प्लान्स है कि ये सिर्फ यहाँ पे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीमित चीज़ें ना रखते हुए
ये यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को प्लान करके यहाँ पे जरूर चलेंगे। सो ये आगे की बातें हैं, देख लेंगे किस प्रकार की यहाँ पे न्यूज़ सामने आती है। बट फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेयर कंपैरिजन है लॉजिस्टिक में, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो नंबर 1 पे कॉनकॉर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी। क्वार्टरली नंबर्स की भी अगर हम लोग बात करें, अभी तो फिलहाल सरकार के अंडर है तो इतना कुछ खास नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। एंड फॉर्मेलिटी में कर ही लेता हूँ, इतना सरकार बोल ही रहा हूँ। तो ये देखिए प्रमोटर, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, क्या नज़र आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री। हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट है, रेलवे भी तो इन्हीं के अंडर यहाँ पे आ जाता है। इनलैंड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें रेल, तो इसी के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। तो 54% यहाँ पे सरकार के ही अंडर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सरकार एग्जिट करने की बात यहाँ पे कर रहा है। एंड ऑलरेडी अगर देखा गया तो यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशन माल खरीद कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो देखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस तो यहाँ पे चल ही रहा है। तो एक टोटल प्रोजेक्ट मतलब सरकार इसमें से कब टोटली एग्जिट होती है, ये देखना ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो एक बार सरकार इसमें से एग्जिट हो जाए कंप्लीटली ऑफिशियली न्यूज़ के साथ, फिर हम लोग इस कंपनी को वापस एक बार स्टडी करेंगे। बट तब तक के लिए ज़रूर इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट होते होते भी देखा गया तो इस कंपनी का मूवमेंट देखिए। सो बिना सरकार के जब यूजुअली देखा गया, जब प्राइवेट यहाँ पे जो प्लेयर्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो इसको और भी अच्छी तरीके से रन यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये बात की बातें देख लेंगे। बट फिलहाल जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सारी बातें जितने भी प्लस माइनस पॉइंट थे वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर ये सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।